आज हम वैशेषिक दर्शन पर चर्चा करेंगे। इनके अनुसार सृष्टि की रचना परमाणुओं से हुई है, जो हमारे अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए हुई है। इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं, जिनके सूत्रों की भाष्य प्रशस्तपाद ने किया है। इन्होंने धर्म की प्रगतिशील परिभाषा की है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे हमारा अभ्युदय हो, हमें निःश्रेयस की प्राप्ति हो, वही धर्म है। अभ्युदय का तात्पर्य है चारों प्रकार से, सभी प्रकार से हमारा विकास हो। जो भी हमारा विभव है, पोटेंशियल है, जो हमारी संभावनाएं हैं, वो पूरी तरह से विकसित हो जाएं और हमें निःश्रेयस प्राप्त हो। हमारे सभी दुखों का सदा के लिए आत्यंतिक नाश हो जाए। ये जो प्राप्ति दे, वही धर्म है। धर्म में हमारा आचरण, व्यवहार, कर्म और हमारा ज्ञान आता है, जिससे हमें अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। ये मानते हैं कि जो ज्ञेय है, जिसे जाना जा सकता है, जो अभिधेय है, जिसे कहा जा सकता है, वही पदार्थ है। और ये 6 पदार्थ मानते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये 6 हैं। द्रव्य धर्मी है, गुण और कर्म धर्म है, सामान्य और विशेष इन तीनों के धर्म हैं, समवाय इन 5 का धर्म है। इस प्रकार यहाँ पर गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय के लिए धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। और हमने देखा कि इसके ठीक पहले धर्म जो है सम्यक आचरण, व्यवहार, कर्म, ज्ञान के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार धर्म 2 अर्थों में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है और बाद के लगभग सभी शास्त्रों में और आज तक इन्हीं 2 अर्थों में धर्म शब्द का प्रयोग होता रहता है। द्रव्य 9 हैं, जिसमें 5 महाभूत हैं: दिक् और काल, मन और आत्मा। ये 9 हुए, जिनके 4 महाभूत जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके परमाणुओं से सृष्टि रचती है। विषय के रूप में, इंद्रिय के रूप में और शरीर के रूप में। विषय भोग है, इंद्रिय भोग का साधन है, शरीर भोगायतन है और आत्मा मन से युक्त होकर, शरीर और इंद्रिय से युक्त होकर भोग करता है और अपना अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त करता है। आकाश इन सभी विषयों को, इन सभी तत्वों को अवसर देता है, स्थान देता है। वो विभु है, एक है, उसके अनंत परमाणु नहीं है। आकाश एक ही है, विभु है। दिक् की परिभाषा की गई है, जिससे हम ये समझते हैं कि कोई वस्तु इधर है, कोई उधर है, कोई दूर है, कोई नज़दीक है। इस पदार्थ से जो ज्ञान होता है उसे दिक् कहते हैं, दिशा कहते हैं। ये 10 होती है। हम चारों दिशाएं जानते हैं, उनके चारों कोणों को जानते हैं। ये 8 हुए और ऊपर और नीचे ये मिलाकर 10 हुए। इन्होंने काल की परिभाषा की है। 2 घटनाओं के अंतराल को काल कहते हैं, समय कहते हैं। इनके कारण ही हम भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यवहारिक संसार में हम दिक् और काल का अनेक विभाजन करते हैं, लेकिन वस्तुतः ये एक हैं, विभु हैं। मन अनंत हैं, परंतु अणु हैं। अणु होने के कारण ही ये एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ रह के एक ही विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं, उसका ज्ञान कराते हैं और एक ही भावना का एक समय में बोध कराते हैं। आत्मा का गुण ज्ञान है और ज्ञान का धर्मी है। ज्ञान के माध्यम से हम आत्मा को समझते हैं और उसका विधान करते हैं। आत्मा अनंत है, विभु है, और नित्य रहता है।
इस प्रकार ये 9 पदार्थ हैं। जो विशेष और सामान्य, ये जो पदार्थ 2 पदार्थ हैं वैशेषिक में, ये विशेष महत्व के हैं। इन्होंने इनका प्रयोग करके पूरे सृष्टि का, उनके पदार्थों का बहुत ही सूक्ष्म और गहन विवेचन किया है। सामान्य का अर्थ हुआ जो समान वस्तुएं हैं उनमें एक सामान्य रहता है। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है, और इस प्रकार सभी मनुष्य एक सामान्य से एक वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। और कोई भी जैसे जड़ है, जड़ तत्व एक जड़त्व जिसमें है वो सभी समान भाव के कारण एक सामान्य में आ जाते हैं। इस प्रकार ये वर्गीकरण करते हैं। इनका पर सामान्य, पहला सामान्य है वो है सत्ता, सबकी सत्ता होती है, इसलिए वो पर सामान्य है। और उसके बाद अपर सामान्य है, जैसे जड़ और चेतन। जड़ के अनंत सामान्य होते हैं और चेतन के 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख सामान्य तो सामान्यता हो ही गए। इस प्रकार और वर्गीकरण करते जाएंगे तो और सामान्य बनते जाएंगे। सामान्य शब्द का बाद में जाति के लिए भी प्रयोग हुआ है। और एक रोचक बात यह है कि यहाँ पर गुण और कर्म की भी जाति होती है, उनका भी सामान्य होता है, और उसी से हम उन्हें जानते हैं। जैसे चलना, हर व्यक्ति में चाल अलग अलग होती है, उनका चलना अलग अलग होता है और उसमें विशेष होता है। जितने धरा पे व्यक्ति हैं उनकी चाल में विशेष है, सब अलग अलग भी है, और उनमें एक सामान्य भी है चलना, जो चलना क्रिया के नाम से हम पढ़ते लिखते बोलते हैं। इस प्रकार हंसना, खेलना, बोलना, ये सभी एक सामान्य हैं जो हमारे व्यवहार में काम आते हैं, और इन सब में विशेष भी होते हैं। सामान्य और विशेष इतने महत्वपूर्ण हैं अध्ययन के लिए, वर्गीकरण के लिए, विवेचन के लिए, कि ये आज भी प्रयुक्त होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में, एनालिटिक्स में इनका प्रयोग किया जाता है, और इनके माध्यम से समान डाटा को एक वर्गीकरण ग्रुप में, क्लासिफिकेशन में लाकर और उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इनका जो वस्तु विवेचन है वो बहुत ही सूक्ष्म है, व्यापक है। इसीलिए शब्द के निरूपण के लिए पाणिनि को, और पदार्थ निरूपण के लिए वैशेषिक को सभी शास्त्रों में प्रधान माना गया है, और इनका सब तरह इनका प्रयोग किया गया है। वैशेषिक आत्मा द्रव्य को मानते हैं, ये अनंत है। ये कर्म सिद्धांत को भी मानते हैं। कर्म अपना फल देने में समर्थ होते हैं, और वो कर्म करने के बाद एक अदृष्ट पैदा करते हैं, और वो अदृष्ट अपना फल देके ही समाप्त होता है। उत्तर मीमांसा में जो अपूर्व था वही यहाँ पर अदृष्ट है। और ये ईश्वर को मानते हैं जो सृष्टि का प्रारंभ करता है और अवसान करता है। इनकी अवधारणा है कि सृष्टि में अंतर्निहित नैतिक नियम हैं जो सृष्टि का अनुकूल संचालन करते हैं, और सृष्टि के अनुकूल संचालन से, उनके अनुकूलन से हमारा जीवन सुगम होता है, सुलभ होता है। इस प्रकार जब हम धर्म का पालन करते हैं, इन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। हमारे सभी दुखों का सदा सदा के लिए नाश हो जाता है।